स्टेडियम हवा के क्यों नहीं बनाए जाते? मेवात में कहीं भी ऐसे स्टेडियम नहीं, हमारे मंत्री जी चले गए हैं नहीं, तो वो जाके विजिट तो करें। मेरे ख्याल से कितना बुरा हाल है जी, इतनी बड़ी घास हो रही है क्या कर। और जल भराव के पिछले 3 सालों से कह रहे हैं, लेकिन यूएलबी डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, मगर आज तक इन गाँव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों? यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में, सरकारी बिल्डिंगों में लोगों के मकान और घरों में मतलब पानी भरा रहता है। दोस्तों, मेवात के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले मामन खान ने फिर आज संसद में सरकार को घेरने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मेवात की बहुत सी समस्याओं को सरकार के सामने रखा है और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको सरकार के सामने रखा है जो कि मेवात में अब से पहले नहीं हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे खेल स्टेडियम हो गया, कॉलेज हो गया, मेडिकल होगी, ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में मामन खान ने बात की है। फिरोजपुर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इसी के चलते उन्होंने जो मेवात की समस्या है वो सरकार के सामने बातें रखी। सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। काफी बार बोलते हैं, पहले भी बजटें पास हुए हैं, मगर जब सब हल्के को देखते हैं और पूरे हरियाणा को देखते हैं तो वहाँ सब चीज ही हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री ये डिमांड है हमारी, और जो इसमें बजट में ये जिस तरह से हमारे मेवात में तकरीबन 450-500 गाँव हैं, एक फायर ब्रिगेड ऑफिस बनाने की मेरी डिमांड है इसमें कि वहाँ बनाया जाए। तब भी फोन करते हैं, सोना या गुड़गांव कहीं भी आग लग जाती है तो वो नहीं पहुँच पाती है, तब तक सब जल के राख हो जाता है। मेरी एक तो इस सप्लीमेंट्री डिमांड में इसको शामिल किया जाए। नंबर 2, सभी जिलों में कृषि अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं, क्योंकि हमारा मेवात भी किसानों का जिला है और बहुत फसलें यहाँ सभी होती हैं। तो हम इस सप्लीमेंट डिमांड में ये भी है कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र हमारे को यहाँ एक स्थापित किया जाता है कि और जिलों की भलभांति यहाँ भी हमारे किसान भी और कुछ ज़्यादा सीख सकें। बाकी एक है मेरी डिमांड शिक्षा के ऊपर। हमारे शिक्षा मंत्री जी वैसे बड़े एनर्जेटिक हैं, जब भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने पहले बजटों में भी पास किया है कि प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे जहाँ छोटे छोटे गाँव हैं, लेकिन सरकार ने लिस्ट तो अनाउंस की, मगर आज तक उन गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों? तो मैं ये कहता हूं कि वहां भी इस बजट में इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन बहुत ही जरूरी है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो उन गांव में मैं लिस्ट भी टेबल कर दूंगा स्पीकर साहब, ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई मिल सके। और करीब जो टीचरों की कमी है, हर बजट में ऐसी क्या कमी आती है जो टीचरों की भर्ती के लिए बजट नहीं रखा जाता? ये बहुत जरूरी है। शिक्षा आप मेन बजट के लिए सुझाव? मेन बजट सर इसमें भी ले दो, ताकि अभी तो 5 कम से कम 7 महीने हैं, कुछ तो होगा, शुरुआत तो करेंगे। तो इसमें और हमारा जो कॉलेज अनाउंस हुआ बड़ा सर, उसके लिए भी बजट नहीं है, बजट भी जमा करा रखा, उस बजट को भी खर्च नहीं करते जी। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज फिरोजपुर झिरका, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई 2019 से आज तक उस कॉलेज को नहीं बना के दे रही है सरकार? ऐसा किस लिए? तो हम यही कहता हूँ कि बजट में इन चीजों को रखा जाए। बाकी नेक्स्ट है हमारा ये डिमांड नंबर 13। तो हर जगह एक टूरिज्म का भी है इसमें। हर जगह पर आपने हरियाणा में खेल स्टेडियम कहाँ नहीं है? बजट हर जगह रखते हैं आप, हर बजट में जो मार्च अप्रैल का हो। अब तो चलो ये सप्लीमेंट्री आ गया, तो उसमें भी नहीं रखते और इसमें भी नहीं रखते। स्टेडियम हमारे लिए क्यों नहीं बनाए जाते? मेवात के में कहीं भी ऐसे स्टेडियम नहीं, हमारे मंत्री जी चले गए हैं नहीं, तो वो जाके विजिट तो करें। मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल है जी, इतनी बड़ी घास हो रही है, 4-4 फुट, खेलने को कुछ भी नहीं है। बच्चों का मतलब खेल कूद पाते नहीं। मैं ये कहता हूँ कि एक बढ़िया से स्टेडियम आप नहू में हेल्थ शॉर्ट में शॉर्ट में बोलो, 1 मिनट में अपनी बात। ठीक है सर, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 2-4 मेडल ओलंपिक में मेवात के नाम के भी आ जाएंगे। स्टेडियम हमें देने की कृपया करें, इस बजट में शामिल करें। साहब बहुत जल्दी में है, तो इसलिए मैं जल्दी खत्म करता हूँ। हमारे एक मैं चिकित्सा के ऊपर जरूर बोलूंगा सर। क्या है कि हमारे यहाँ 12.5 लाख की जनसंख्या है मेवात में, और जगह चाहे रोहतक हो चाहे यहाँ भी हो, तो हर जगह न्यूरो सर्जन लगाए हुए हैं। न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट है पूरा हॉस्पिटलों में। यहाँ क्यों नहीं, क्यों बजट में नहीं देती है चीजें? जब आदमी के स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रखेंगे और किस चीज के लिए सरकार काम करेगी? मैं कहता हूँ जब स्वास्थ्य ही ठीक होगा तो सर
उसके लिए ये रखा जाए। बाकी जो दवाइयाँ मेडिसिन है उनको इस बजट में रखिए, पूरा करें। 10 पे कहना चाहता हूं सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यूडी की परियोजना हो चाहे पब्लिक हेल्थ की परियोजना हो, मेरे यहाँ का नूह का बाईपास है, सारी चीजें कंप्लीट है। कई सालों से हमने जमींदारों से रिक्वेस्ट करके उनसे करा के कंपनसेशन पे एग्री भी करा दिया किसी चीज का, लेकिन सिर्फ इसलिए कि फॉरेस्ट की जमीन जो देनी पड़ेगी उनके लिए, इसलिए वो फिर से रुका पड़ा। सर ये फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है, और मैं तो अपने हल्के की बात कर रहा हूं, इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी की बात है, इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ की बात है, जहां भी उन्हें जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से परियोजनाएं रुकी रहती है, और जो विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाता, उसके सारा बाधित हो जाता है। तो मेरा ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है इन चीजों को, जो इंटर डिपार्टमेंट ही है, लेकिन वर्किंग में जो होएगा सुचारू रूप से हो जाएगी। और परियोजनाएं जो है, जैसे मैंने बताया नूह की जो है बाईपास की बात है, इसी तरीके हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की जो परियोजना है उस पर भी कईयों पे फॉरेस्ट की वो रुकी पड़ी है। पीने के पानी के लिए लोग इंतजार नहीं कर सकते जी, फॉरेस्ट की क्लियरेंस एक साल हमारे मालब और आकेड़ा 2 बड़े गांव उनके फॉरेस्ट क्लियरेंस के मिले तो उनके लिए पानी का सारा काम हुआ पड़ा। सर इसी के साथ साथ मैं डिमांड नंबर 12 पे कहूंगा, 28 सितंबर 2024 को 1456 पोस्टों के लिए 35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था जेबीटी के लिए। 12 साल बाद तो जेबीटी की पोस्टें निकली थी, और अभी तक उसका क्योंकि वैकेंसी 50% से ज्यादा हमारे जिले में शिक्षकों की है, तो उसको जो है प्रक्रिया को जल्दी करें, जिससे निकली है तो उस चीज को पूरा करने का वो करें। और इसी के साथ साथ सर सरकार ने गेटी जो है जेबीटी की जो प्रशिक्षण देती है, प्राइवेट स्कूलों को तो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को तो वो परमिशन दे दी, लेकिन सर गवर्नमेंट की जो गेटी है, चाहे वो फिरोजपुर नमक है चाहे मोरनी हिल्स है, उनको वो एडमिशन की परमिशन नहीं दी। जब प्राइवेट को आपने दे दी है तो सरकार की अपनी सारी व्यवस्थाएं बनी पड़ी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है, तो उसको क्यों नहीं करते, जिससे कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया कि जेबीटी हमने होनी है तो सरकारी उसमें क्यों नहीं, क्योंकि प्राइवेट वालों को तो कर दिया अलाउ, सरकारी नहीं हो रही। और जल भराव के पिछले 3 सालों से कह रहे हैं, लेकिन यूएलबी डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं। यहां तक कि कब्रिस्तानों में, सरकारी बिल्डिंगों में लोगों के मकान और घरों में मतलब पानी भरा रहता है कई महीनों से, लेकिन कोई परियोजना नहीं बनाई, ना किसी सफाई का जो है। मैं सर यही कहता हूं, व्यवस्था के लिए पैसा यहां से आज वी आर मतलब सप्लीमेंट्री डिमांड की तरफ पैसा भेजना है, तो इन चीजों को सुचारू रूप से सरकार अपना काम करे। शुक्रिया सर। ये और इसके साथ साथ जो नूह के एमएलए आफ्ताब, वो भी वहां से 2-3 बार के एमएलए रह चुके हैं, उसने भी अपनी बातें रखी हैं कि उसकी वहां पर जल भराव की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, जो कि सरकार ने उनकी किस्तें रोक रखी है, पैसे रोक रखे हैं, जो वहां पर हाईवे वगैरह निकले था, उनके बारे में भी जो आफ्ताब है उसने बात की। आप लोग खुद सुन लो उन्होंने क्या क्या कहा इसके बारे में।